Hi everyone, welcome to online AD classes and you're watching NCERT Biology class 9th। तो आज हम क्लास 9 की NCERT की बुक से एन इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टारगेट ऑडियंस होगा क्लास 9th स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट लाइक UPSC CSC IAS मेडिकल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं वो NCERT के बुक से ही बनते हैं। इसीलिए NCERT का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए अगर आप कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा डिस्क्रिप्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई का परिचय। क्या होता है स्ट्रक्चर, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ सेल, सेल वॉल क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है हमारे यहाँ। तो वी सी डिफरेंट फॉर्म्स अराउंड अस। अगर हम अपने आसपास देखें तो कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे निवास करते हैं, कई प्रकार के जीवधारी जो है यहाँ पे रहते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज माइक्रोस्कोपिक organisms to plants, animals and the blue whale। अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कि जीवधारी रहते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, कई सारे फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिन्हें कि हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, निप्ट आई से हम इसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं जो कि हमें दिखाई देते नहीं हैं। इसीलिए इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमारे पास प्लांट्स हैं, ये लीव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ ब्लू व्हेल भी है। ब्लू व्हेल की एक बड़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि बहुत बड़ा, मतलब लगभग हाथी के बराबर ये होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी प्रजातियां भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद और भी बहुत ही फास्ट मूविंग जो कि जंगल में निवास करते हैं, कई प्रकार के एनिमल्स भी हैं लाइक टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस दुनिया में छोटी से छोटी ऑर्गेनिजम्स से लेकर ब्लू व्हेल तक इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर एक यूनिट से, किस यूनिट से बनती हैं, छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स एक यूनिट से बनती है। तो वो जो यूनिट होता है वो क्या है जिससे कि लाइफ की उत्पत्ति हुई है, वो यूनिट क्या है जिससे कि लाइफ का निर्माण हुआ है? सेल्स। ठीक है, कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो आइए सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। सेल जो है हमारी बॉडी की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसके लिए ईंट पत्थर की आवश्यकता होती है उसे बनने के लिए, उसी तरह हमारी बॉडी जो है वो एक छोटा यूनिट ब्लॉक है जिससे कि हमारी बॉडी बनी है, उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल जो है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर का जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो सेल की खोज किसने की थी? सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कैसे की थी, कैसे इनको पता चला था? रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल, जिसे कि बार्क ऑफ ट्री कहते हैं, वो पेड़ की छाल ली और उससे जो सबस्ट्रांस निकला था उसे हम कॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप के अंडर इसको एग्जामिन किया। तो वो, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो किस फॉर्म में, मतलब किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, किस यूनिट से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म देती हैं। तो क्या होता था कि
उस टाइम पे माइक्रोस्कोप जो है वो इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं होता था जो इस टाइम में है। जैसे इस टाइम में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स है, तो उस टाइम का जो माइक्रोस्कोप होता था वो इतना एडवांस लेवल का नहीं होता था। इसीलिए ही ऑब्जर्व द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ honeycomb consisting of many life compartments। तो उस टाइम पे इतना एडवांस लेवल का ही नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने अपने खुद से एक डिज़ाइन किया हुआ था, क्या, सेल्फ डिज़ाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जो अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स थे वो उस टाइम पे नहीं होते थे, जिसमें हम छोटे से छोटे यूनिट्स को एक लास्ट फॉर्म तक देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने खुद से एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, खुद से उन्होंने डिज़ाइन किया था, सेल्फ डिज़ाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसकी मदद से उन्होंने बार्क ऑफ ट्री को एग्जामिन किया, उनको देखा तो उनको पता चला। ठीक है, तो जब उन्होंने जो कॉर्क है बार्क ऑफ ट्री को एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा होता है। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो ये बिल्कुल हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के साथ मेल खाता है। हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर जो है वो छोटे छोटे हेक्साहेड्रल शेप्स की तरह बिल्कुल कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनको देखा कि उसी प्रकार से कॉर्क में भी उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे, और उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में सबसे छोटा जो हिस्सा था उसे उन्होंने सेल कहा। ठीक है, उसे उन्होंने सेल नाम दे दिया। तो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग अ लिटिल रूम। सेल को लैटिन भाषा में अ लिटिल रूम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक छोटा सा कमरा, उसे हम सेल बोलते हैं। तो उनका ये सेल नाम जो है वो आज तक हम लोग यूज़ करते हैं, आज तक हम उसे स्मॉल यूनिट्स ऑफ लाइफ में डिस्क्राइब करते हैं। तो इस प्रकार जो है सेल की खोज हुई थी, सेल का नामकरण हुआ था। ठीक है, तो सेल इज टर्म्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को एक संरचना प्रदान करता है। ठीक है, तो all new calls come from pre-existing cells. Cells is considered as the functional of the body take place at cell level. सेल को शरीर का कार्य माना जाता है जो कि बिल्कुल सेल लेवल पर होता है। तो ये सारे हमने पढ़ा आज सेल के बारे में। तो आई होप सेल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स। तो सेल को क्या किस किस पार्ट में वो डिवाइड होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव, इन सारी चीज़ों का हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा सेल। अगर आपको ये सेल जो है वो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।